प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पे। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण पर रोकथाम व संक्रमितों की देखभाल के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मूर्तियों की साइज हुई छोटी, समितियों को करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन। सीडीओ की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक निर्देश। जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला में बनाए जा रहे 24 घंटे कोविड-19 जांच सेंटर का एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी 16 अक्टूबर तक चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी त्यौहार और बिहार चुनाव को देखते हुए जीआरपी व आरपीएफ ने गोरखपुर जंक्शन पर चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। बेलघाट थाना क्षेत्र में मिली 14 वर्षीय किशोर की लाश, पुलिस जांच में जुटी। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, जिन किसानों की भूमि अधिकृत की जा रही है उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए मुआवजा। मोहद्दीपुर चौकी इंचार्ज ने 3 दिन में किया मुकदमे का निस्तारण, मुलजिम को भेजा जेल। वाहन चेकिंग के दौरान महाराजगंज के कोतवाली थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर व उसके साथी को चिल्वाताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। संचारी रोग एवं दस्तक अभियान के तहत महापौर ने विभिन्न वार्डों का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विवादित बयान देने के मामले में फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज की मांग, छात्र नेताओं ने कैंट थाने में दी तहरीर। एनडीआरएफ ने आपदा मित्रों और डिजास्टर मैनेजमेंट के 20 विद्यार्थियों को घरेलू उपकरणों से जीवन रक्षक यंत्र बनाने का दिया प्रशिक्षण। शिक्षकों की विभिन्न मांगों के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एसोसिएशन गोरखपुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। और सांसद रवि किशन ने फीता काटकर दास मेडिकोज का किया भव्य उद्घाटन। मंडला आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम व जांच की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार कोरोना जांच शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए। वहीं स्वास्थ्य टीम समस्त सीएससी, पीएचसी व अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर बीमार व्यक्तियों की जानकारी व उनके रख रखाव के संबंध में उन्हें जागरूक करने का कार्य भी करे। साथ ही लोगों के बीच जाकर उन्हें जांच कराने के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे लोगों के अंदर से संक्रमण का खौफ कम किया जा सके और लोग घरों से बाहर आकर अपने और अपने परिवार की जांच करा सके। साथ ही साथ बन रहे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 24 घंटे जांच शिविर के लिए किए जा रहे तैयारियों की भी चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश, जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एडीएम एफआर राजेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डेली ही कर देगा तो आपका एक सैंपल जो ऊपर जाता है और सबसे ज्यादा फायदा सीएमएस आपको इसका होने वाला है। देखिएगा जिला चिकित्सालय में भीड़ बढ़ती जाएगी, वो भी ये जब मौसम बदल रहा है तुरंत वहाँ बैठ सकते हैं, तुरंत चेक होके आ जाए। लोग एक 24/7 कैसा चला रहे हैं, एक जगह में आप चला रहे हैं, छाया उनकी अभी बेसिक फैसिलिटी भी हो जाए। हाँ, वो हो जाएगी, कोई अच्छा हो जाए जिससे कि मैं चाहता हूँ कि रात के 2 बजे भी कोई संभ्रांत परिवार अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ जाना चाहे तो उसको डर में। हाँ सर, वो तो रात भर चलने वाली रोड है, एम्बुलेंसेज, पेशेंट चरवा में लगा रहे हैं सर। वहाँ एडीएम सर ने एक दूसरा हॉल दे दिया क्योंकि हमारे पास तो जगह थी नहीं, उसमें लगा दे रहे, लेकिन लेटर ऑन उसका यूज वहाँ भी ज़्यादा नहीं होगा सर।
शासन द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला शांति सद्भावना समिति, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी सहित अन्य धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ एनेक्सी भवन सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में बैठक कर गाइडलाइन से उन्हें अवगत कराया। वहीं जिला प्रशासन ने कहा कि जहां मूर्तियां सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बैठेंगी, वहीं मूर्तियों का साइज भी लगभग 6 फीट से कम होगा। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, प्रसाद वितरण, भोज आदि का भी आयोजन नहीं किया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करना होगा। इस दौरान बैठक में प्रमुख रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुज गुप्त, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मूर्तियों का अन्य विसर्जन कब है, किस तरह विसर्जन होगा, किस तरह क्या रूप रहेगा, क्या विद्युत आपूर्ति रहेगी, नगर निगम की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके अलावा किस तरह के वाहन का उपयोग होगा, इन सब के संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। व्यू में एक एसओपी भारत सरकार ने जारी की है, जिसके निर्देश के क्रम में 9 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी साहब ने जीओ देके निर्देश दिए हैं। इस भीड़ को इकट्ठा करने से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि किसी भी धार्मिक पूजा त्योहार से ज़्यादा जरूरी मानव की जीवन है। पेशेंट बहुत अधिक होने के कारण ये भी 2-3 पेशेंट की जान प्रतिदिन हम लोग बचाने में असमर्थ हैं। वैकल्पिक स्थान अपना सुरक्षा करिए, जहाँ कोई विवाद न हो, वो वैकल्पिक स्थान करने का तो परमिशन मिला लीजिए, आपको मूर्ति स्थान हो जाएगी, लेकिन रोड पे मूर्ति स्थापना नहीं करेंगे, आप क्लियर जाएंगे। सवाल किया कि इसमें जो भी शासन के निर्देश है उसके अनुरूप हमें चलना है, अगर लागू हो जाती है कोई बाधा या ऐसी चीज़ है, इस बात का आपसे ध्यान रखना सर, इस पूरे बैठक की गरिमा करनी है। इसलिए देखिए, मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ, ये जो भी त्योहार कराते हैं यथासंभव घर पे करिए, आपका घर का अंदर करिए, साफ सुथरी करिए, अंदर करिए, बहुत बढ़िया। यदि आप ठीक है परंपरागत तौर से कराते आ रहे हैं, उसका भी जो कप्तान साहब ने और एडीएम साहब ने बहुत डिटेल में बताया, शासन ने देखिए आपका आस्थाएं जारी रखने चाहते हैं ताकि ये परंपरागत हजारों साल में चले आ रहे हैं। ठीक है, सरकार चाहती है, ठीक है, आपका उस पर इंटरफेयर ना करें, ताकि हर गवर्नमेंट का भी एक सीमा होता है, उसका ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते। बट हम असल नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, हम ही लोग की जिम्मेदारी है हमारा साथी को बचाना। उसको कैसे बचाएं हम लोग, तो ठीक है, हम तो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन तो लिख के दे देंगे, बट मौके पे आप लोग रहते हैं। इसको देखिए, कोरोना कोई नहीं पहचानेगा, तो डीएम है, टीएम है, सीएम है, कोई भी कोरोना आएगा तो सभी का आएगा। और वहाँ मान लीजिए आप यदि जाने अनजाने में वहाँ जो जागरूक पहुँचाने वाले भी मास्क नहीं पहनता है ना, उन्हीं की वजह से पूरे पंडाल में आने वाले हो जाता है। मतलब ताकि केवल हम लोग साफ सुथरी तंदुरुस्त रखने में नहीं, दूसरे के कैसे ख्याल रखेंगे, कैसे उनको सुरक्षित रखेंगे, वैसे हम बचेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, ये तो हम लोग इतने कितने भी घटना होता है यहाँ गोरखपुर में शांतिपूर्वक हम लोग उसको मिल के निस्तारण कर देते हैं। और इसी का आज हम अपील किए थे ताकि जो आने वाले त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार हैं, ये दुर्गा पूजा से लेके फिर आप लोग जो भाई दूज तक का तो पूरे नवंबर का त्यौहार है, इस पर बहुत भीड़ भाड़ होने की संभावना ज़्यादा है। और ख़ासतौर पे इस मौसम में ये जो कोविड का जो प्रकोष्ठ बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अपील किए हैं ताकि इसको त्यौहार को तो न्यूनतम लेवल पे कर लें, मिनिमम लोग के साथ कर लें और भीड़ भाड़ ना कराएं। और कोविड प्रोटोकॉल शासन ने जारी किया, उसको बहुत विस्तार से हम लोग डिटेल में समझाया और बहुत लोग सहयोग भी किए हैं, मान भी लिए हैं। उम्मीद करते हैं इसी त्यौहार के समय में कोई ये कोविड का प्रकोष्ठ ना बढ़ जाए। सर, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया, सर उसको क्या कर रहे हैं? बहुत सुझाव दिए थे, खासतौर पे जो नगर निगम का वो कितने जो सफाई एक्टिविटी, उसी का तो आज ही हम लोग एक्टिवेट कराएंगे। उसके अलावा उन लोग सुझाव ये दिए थे जो ग्रुप में मिला करके कराने के लिए, उसके नीचे लेवल पे हम लोग फिर मीटिंग करा रहे हैं और सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे।
विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति को दिए जाने वाले ग्रांट को स्कूल के चौमुखी विकास में लगाने के साथ ही प्रेरणा पोर्टल पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी को मुहैया कराया जाए। बैठक में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैंने जस्ट बात किया तो कुछ अगर वो हम फीड कर रहे हैं तो सर वो डेटा अगले दिनों तक का डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए भी मर्जर का उसमें काम चल जाता है। किससे मर्जर? सर वो जो हमारा कंपोजिट स्कूल सम्मिलियन वाले स्कूल है तो उसको मैं इसको दिल से करना चाहता हूँ क्योंकि ये कुछ खास है नहीं, इतना बता दो। अब बताइए, जैसे देखिए अब इसको अगर मैं ये फैक्टर हमारे आपने मुझे 38 फैक्टर दिए हैं, मैंने आपको जब पकड़ बोला है ऑपरेशन कायाकल्प के 5 फैक्टर तो आपके हाथ में है कंपोजिट ग्रांट, ठीक है, और 9 फैक्टर मेरे हाथ में पंचायती राज में। अगर इसको बिल्कुल रूट डिस्कशन करें, टाइल है और कोई मेजर रिपेयर है, वो सब मेरे ये कह सकते हो सचिव के पास। और फिर आगे आपका डीटीएफ रिव्यू मीटिंग ये हो गई, फिर रिव्यू मीटिंग बीएसए लेवल पे वो आप जूम पे कर रहे हो। एआरपी सिलेक्शन जो अगले हम 100 कर देंगे, फ्राइडे को देख लेंगे, फ्राइडे फिर बैठ जाएंगे। इसमें हर महीने मत करिए, इसको और फ्रिक्वेंसी करिए। उसका कारण क्या है, अभी वीकली करिए क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट देनी है, बाद में मंथली आ जाएंगे। हमने आपसे पहले भी बात है, जो भी हमारा काम हो, क्योंकि अभी आप जो काम कर रहे हैं ये कंपोजिट ग्रांट से ये मिशन मोड में चल रहा है, इसको हमारा जो 5 काम हो रहा है आप इसको ढंग चीज़ों पे टेक्निकल मैनुअल भी मैंने आप सारे लोग को ग्रुप में डाल दिया, आप अपने टीचर ग्रुप में डाल दीजिए। अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप बोलेंगे सारे टीचर का मैं एक दिन अपने वहाँ से वेबिनार के दिन हमारी सारी टीचर का संबंध जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर लेखा, ठीक है, ये 100% बीएसए साहब बता रहे हैं, ठीक है, सारी टीम काम कर रही है, आप भी बीच में बोलोगे आप। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर शासनादेश के क्रम में बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि दशहरा, दीपावली, छठ, बारह वफात सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन करना पहली प्राथमिकता होगी। किसी भी प्रकार के आयोजन सामूहिक रूप से नहीं किए जाएंगे, साथ ही किसी भी प्रकार का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जाने वाले 24 घंटे कोविड-19 जांच सेंटर का एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल और सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी द्वारा निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के सदस्यों से जल्द कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं यहां आने वाले मरीजों की ज़रूरतों के हिसाब से सुख सुविधाएं स्थापित करने की भी बात कही। मिनिमम में करिए आप, ये है कि ये नहीं कह सकते कि हाँ पता चला कि साहब आपने कई लाख लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र आगामी 16 अक्टूबर को वितरण किए जाने के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई आगामी 16 अक्टूबर तक पूर्ण कर लें, जिससे किसी भी सहायक अध्यापक को समस्याओं का सामना न करना पड़े।
वहीं सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच भी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ पर ये आयोजन कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से 16 तारीख शाम तक सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 31,277 लोगों को फंक्शन आयोजित करके माननीय जनप्रतिनिधिगण और जिलाधिकारी कमिश्नर के माध्यम से ये अनिवार्य रूप से वितरित करना है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सूची है 674 कैंडिडेट्स हैं, अलीगढ़ में 279 हैं, अम्बेडकर नगर में 500, आजमगढ़ में 1376, बागपत में 98, बलिया में 691, बलरामपुर में 84, में 208, बिजनौर में 878, बदायूं में 229, बुलंदशहर में 60, देवरिया में 293, कानपुर देहात में 469, कानपुर नगर में 346, लखीमपुर खीरी में 354, ललितपुर में 261। आगामी त्योहारों और बिहार चुनाव को देखते हुए जीआरपी व आरपीएफ के जवानों ने जीआरपी क्षेत्राधिकारी रचना मिश्रा के नेतृत्व में संयुक्त सर्च ऑपरेशन गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर चलाया। इस सर्च ऑपरेशन के तहत डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से गोरखधाम एक्सप्रेस की बोगियों के अंदर जाकर चेकिंग करते हुए यात्रियों से बात की गई और उन्हें जागरूक किया गया कि किसी भी लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने पर तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर स्थानीय एकदम बोले ये कोच है, लंबी यात्रा है, बच्चे मेले और जो भी इसमें नए लोगों के चेहरे होंगे या नाम होंगे, जो वे जो 2 सालों के ऐड हुए होंगे, उनको भी ऐड करके सत्या गाड़ी संख्या हाँ चलो गेट के बाहर रहो, लोग आएंगे वहीं से ठीक करना है, गेट के बाहर जब इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी जीआरपी रचना मिश्रा ने बताया, जी ये इनपुट नहीं है, अपने रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए। वैसे तो रेगुलर इनपुट्स त्योहारों के पहले आते रहते हैं हाई कमांड से हम लोग के पास, बट ये एक हमारी ड्रिल है
जिससे कि कोई भी सूचना मिलने पर हम कितने वक्त में रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, इसकी एक रिहर्सल है। और खासकर महत्वपूर्ण ट्रेनों में जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम आपस में कितना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, जीआरपी एंड आरपीएफ, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण ड्रिल है। क्योंकि गोरखधाम एक्सप्रेस लंबी दूरी की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। यहाँ से बहुत सारे कामकाजी लोग, स्टूडेंट्स, व्यापारी लोग दिल्ली जाते आते हैं, इसलिए इस चेकिंग को हमने अपना प्रथम स्टेप बनाया। बेलघाट थाना क्षेत्र के एकोना खुर्द गांव के पास 4 लेन ओवरब्रिज के नीचे पानी में 14 वर्षीय किशोर की लाश मिली है। लाश पानी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। किशोर की पहचान 14 वर्षीय किशोर शैलेश पुत्र विश्वेश्वर के रूप में हुई है। किशोर का शव घर से 50 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ मिला है। उसके गले पर चोट के निशान मिले हैं। शव के पास ही एक रॉड भी पुलिस ने बरामद किया है। हत्या के कारणों का पुलिस पता लगाने में जुटी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। सुबह 6 बजे ऐसी सूचना मिली कि गांव का एक लड़का है शैलेश, जो करीब 14 वर्ष का है और उसकी बॉडी पानी में पड़ी हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष और पूरी टीम सीओ और मैं स्वयं भी मौके पे आया और इस संबंध में तहकीकात की जा रही है। क्योंकि एक रॉड मिला है और लड़के का जो लॉकेट उसने पहना था गले में वो मिला है। कुछ ज़्यादा चोट ऐसे नहीं स्पष्ट हो रहा है, लेकिन एक गले में थोड़ा सा लिगेचर मार्क है जिसको देखा जा रहा है कि क्या है। हत्या के कारण का पता लगाया जा रहा है, घटना क्यों हुई और किसके द्वारा की गई, इस संबंध में पता की जा रही है। तहरीर प्राप्त हो रहा है, तहरीर देने को कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है। वर्तमान में सब शांति व्यवस्था बनी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग जी.एन. राय ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ एनआरएचएम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में चर्चा की। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिन भी किसानों की भूमि कार्य के दौरान अधिग्रहित की जा रही है उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित कर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर एमएम अग्रवाल, आशीष पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कुछ नहीं हो सकते हैं आपको पैसा को मिल गया है। आपकी गाँव जहाँ पैसा आपने दे दिया उसको हटा दीजिएगा, बाकी काम रिजॉल्व करा के हटा देंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव
9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर पुलिस ने उल्लेखनीय कदम उठाते हुए दुराचार के मामले में अब तक की सबसे तीव्र कार्रवाई विवेचक चौकी इंचार्ज मोहद्दीपुर अरविंद सिंह द्वारा की गई है। केवल 3 दिनों के अंदर ही मुकदमे का निस्तारण कर मुलजिम को जेल भेजने के साथ ही चार्जशीट भी लगाने का कार्य किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया, उसकी तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद उसका तत्काल मेडिकल कराकर तो उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश कर 164 के बयान कराए गए। वादी ने तत्काल उसके साक्ष्य संकलन करके 3 दिवस के अंदर ही आरोप पत्र लगा के माननीय न्यायालय प्रेषित किया। वादी को समस्त साक्ष्य तत्काल अवेलेबल हो गए और वो जितने भी कार्रवाई थी 3 दिवस के अंदर, शायद गोरखपुर जनपद में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिवस के अंदर आरोप पत्र लग के माननीय न्यायालय जा चुका है। नहीं, निश्चित रूप से महिला और बच्चियों बुजुर्गों ये शासन की प्राथमिकताएं हैं, हम सभी की प्राथमिकता में है। इसमें सबसे तेजी होती है। अन्य मुकदमों का भी बहुत तेज निस्तारण हुआ है। पिछले 1 हफ्तों में आप 15 दिवस के अंदर देख रहे होंगे 6 या 7 हज़ार विवेचनाएं गोरखपुर जनपद निस्तारित हुई। आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से और भी निस्तारित हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें प्राथमिकता पे हैं, संवेदनशील विषय हैं, तो ये सदैव भी प्राथमिकता पे रहे हैं। अन्य भी जितने भी अभियोग हैं सब प्राथमिकता पे हैं, परंतु ये सदैव मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है और ये सदैव प्राथमिकता पर रहेंगे। इनका निस्तारण ऐसे ही जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो उतना कराने का प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कंपेयरगंज राहुल भाटी के मार्गदर्शन में चिलवाताल थाना प्रभारी नीरज कुमार राय द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 1 अदद देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार शातिर अभियुक्त महाराजगंज कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में महानगर गोरखपुर के सभी वार्डों में विशेष संचारी रोग एवं दस्तक अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 70 जंगल नकाहा अंतर्गत मलिन बस्ती का नगर महापौर सीताराम जायसवाल, उप सभापति अजय राय, इंजीनियर पीके मल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित अन्य अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मलिन बस्तियों में लगातार साफ सफाई व सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, द्वारा संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए
दस्तक अभियान चलाया गया है, जिसमें 10 से 16 तारीख तक विशेष सफाई व्यवस्था करनी है। इस क्रम में अचानक मैं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ निरीक्षण करने निकला शहर का। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 70 नकहा नंबर 1 में गया। वहाँ बहुत बड़ी मलिन बस्ती है शास्त्री नगर के पास, वार्ड नंबर 70। वहाँ 500 कमज़ोर वर्ग के परिवार रहते हैं और बहुत बड़ी कॉलोनी है। वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे सभी कर्मचारी सफाई कार्यक्रम में लगे हुए हैं और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेताओं ने कृष्ण मोहन शाही के नेतृत्व में मंगलवार को कैंट थाने में तहरीर दी। आरोप है कि जम्मू कश्मीर के साथ ही देश की एकता और अखंडता को फारूक अब्दुल्ला बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैंट पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इस दौरान महावीर राय, नितेश, आदित्य पांडे, राज, विक्की सहित अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। फिर आपका एप्लीकेशन मिल गया पहुंचाने के लिए। लोग देखिए अभी कितनी जल्दी पहुंचेगा मैसेज, देखिए आपके पास से जब कार्रवाई हुई सर तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व छात्र नेता कृष्ण मोहन शाही ने बताया, मामला ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी द्वारा जो धारा 370 पर वक्तव्य दिया गया है, निश्चित तौर पर यह देश को कमज़ोर करेगा और कहीं ना कहीं भारत के जो विरुद्ध शक्तियां काम कर रही हैं उनको मजबूती प्रदान करेगा। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए और उनको गिरफ्तार कर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। अभी आपने जो तहरीर दी उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा गया है कि मैं न्यूज़ पे देख रहा था और इस प्रकरण की जानकारी हुई तो हमने कैंट थाने में गोरखपुर पे एसओ साहब को या जो प्रभारी साहब हैं उनको रिपोर्ट दर्ज कराई है। यही हमारी मांग है कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। गोरखपुर जिले के 200 आपदा मित्रों को एनडीआरएफ विगत साल में 14 दिवसीय आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर आपदा मित्रों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में सहायता कार्य करने के लिए तैयार किया है। इसी क्रम में एनडीआरएफ की एक प्रशिक्षित टीम निरीक्षक डीपी चंद्रा के नेतृत्व में अपने आधुनिक उपकरण सहित राजघाट के राप्ती नदी के तट पर 65 आपदा मित्रों व डिजास्टर मैनेजमेंट के 20 विद्यार्थियों को आपदा के दौरान घरेलू उपकरणों से विभिन्न जीवन रक्षक यंत्र बनाने का प्रशिक्षण दिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एनडीआरएफ के टीम निरीक्षक डीपी चंद्रा ने बताया, आज आरआरसी गोरखपुर टीम के द्वारा
कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राजघाट राप्ती नदी के किनारे आपदा मित्रों और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टूडेंट को एक शपथ कराया गया ताकि वो कोरोना के प्रति सतर्क रहें। साथ ही साथ आपदा मित्रों और स्टूडेंट को बाढ़ से पहले के दौरान और के बाद अपनाई जाने वाली सावधानियाँ, इम्प्रोवाइज राफ्ट, स्नेक बाइट, पीएसटी व अन्य डिजास्टर के बारे में जानकारी दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार के डिजास्टर आने पर हमें एक ऐसी सेना तैयार हो जो आसपास के लोगों को सुरक्षित कर सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में जनपद के शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना व प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रमुख रूप से दिलीप राय, सुधीर कुमार सिंह, प्रभात सिंह, राजेश, नारायण शुक्ला सहित अन्य शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोमवार की शाम चरगावा के पास सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने दास मेडिकोज का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। वहीं सांसद ने कहा कि दास मेडिको होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एलोपैथ और आयुर्वेदिक दवाइयां आसपास के लोगों के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों के लोग उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान दीपक श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव सहित परिवार के अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दीपक श्रीवास्तव ने बताया, दास मेडिको गोरखपुर में एक एजेंसी हम लोग चला रहे हैं, होलसेल एजेंसी, जिसमें बहुत सस्ते मेडिसिन्स के सप्लाईज करेंगे और एक जनसेवा भावना भी है अपन लोगों के पास कि सस्ते मेडिसिन्स मिलें पेशेंट को और लाभान्वित हों। और इसी उद्देश्य से ये दास मेडिकोज की आज हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं और ये संचालित करने जा रहे हैं। क्या खास है इसमें? खास ये है कि हम लोग सीधे डिपो से या कंपनी से जो थ्रू चैनल आते हैं कुछ गुड्स या मेडिसिन्स, वो पेशेंट तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगे हो जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सीधे हम लोग कंपनी से बात करके जो मार्जिन्स होते हैं वो मार्जिन्स हम पेशेंट को ही दें। व्यापार का उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन उस सेवा भावना के तहत हम लोग कुछ अपना जो भी सर्विस है वो हम लोग करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।